हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम ऑनर्स कोर्स के अंदर, उन सभी के लिए आज की ये वीडियो होने वाली है। जिसके अंदर मैं आपको जो बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 1 के अंदर आपके तीनों मेन सब्जेक्ट है उनके नाम बताने वाला हूँ कि आपके कौन कौन से तीन मेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं, और साथ में उनका सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आपके सेमेस्टर 1 के एग्जाम के लिए आपको उन सब्जेक्ट में क्या-क्या टॉपिक कवर करने हैं, क्या-क्या चीजें कवर करनी है। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन सारी चीजों को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, जो पहला सब्जेक्ट रहने वाला है आपका बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 1 के अंदर, वो रहने वाला है आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन का सब्जेक्ट। इसके अंदर देखिए आपको क्या-क्या चीजें कवर करनी है। यूनिट नंबर 1 में आपको इंट्रोडक्शन है, जिसमें आपको कवर करना है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट थ्योरी, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर मैनेजरल फंक्शन, मैनेजरल रोल, मिटन्सबर्ग, मैनेजरल कॉम्पिटेंसी, इंडियन इथोस फॉर मैनेजमेंट, वैल्यू ओरिएंटेड होलिस्टिक मैनेजमेंट, लर्निंग लेसन फ्रॉम भगवत गीता एंड रामायण। इतनी चीजें आपको यूनिट नंबर 1 में कवर करनी है। यूनिट 2 है आपकी प्लानिंग। इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेलिंग, डिसीजन मेकिंग, एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेटिंग, डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट, टेक्निक फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग वर्सेस स्ट्रेटेजी, मीनिंग एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस, फर्म एनवायरनमेंट, माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 2 में कवर करनी है। यूनिट 3 आपकी ऑर्गेनाइजिंग। इसमें आपको डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गनोग्राम, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, कॉम्पिटिटिव सुटेबिलिटी एंड चेंजेस ओवर टाइम, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेस। यूनिट नंबर 4 है आपकी डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसमें आपको मोटिवेशन, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग मोटिवेशन, लीडरशिप, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग लीडरशिप, लीडरशिप स्टाइल एंड फॉलोवरशिप। कंट्रोलिंग में आपको प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग, मेजर ऑफ कंट्रोलिंग एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, ये चीजें कवर करनी है। यूनिट 5 है आपकी साइलेंट डेवलपमेंट एंड कंटेम्प्रेरी इशू इन मैनेजमेंट। तो इसमें आपको मैनेजमेंट चैलेंज ऑफ 21st सेंचुरी, फैक्टर रिशेपिंग एंड डिजाइनिंग मैनेजमेंट पर्पस, performance and reward perception, internationalization, digitalization, and entrepreneurship and innovation, value and ethic, case study on Indian corporate like Tata, Bilwara Group, IOC and Godrej, workplace diversity, democracy and sociocracy, subaltern management idea from India। ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 5 में कवर करनी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट का सारा सिलेबस जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट जो सेकंड सब्जेक्ट है आपका वो है बिजनेस लॉ का। तो इसमें आपको देखिए क्या क्या चीजें कवर करनी है। यूनिट नंबर 1 द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड काइंड, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, द लीगलिटी ऑब्जेक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 1 में कवर करनी है। यूनिट 2 है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच। इसमें आपको मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, लैप्स ऑफ टाइम, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिसेशन, सूट फॉर डैमेज, क्वांटम मेरिट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजेक्शन। ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 2 में कवर करनी है। यूनिट नंबर 3 में आपको इंट्रोडक्शन टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये सारी चीजें कवर करनी है। यूनिट नंबर 4 है आपकी द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, कंडीशन एंड वारंटीज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स इंक्लूडिंग सेल्स बाय नॉन ओनर, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अनपेड सेलर, मीनिंग एंड राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। यूनिट नंबर 5 में आपको कवर करना है, 5 का नाम है द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसमें आपको साइलेंट फीचर एंड नेचर ऑफ एलएलपी, स्मॉल एलएलपी, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप, एलएलपी एंड कंपनी, एलएलपी एग्रीमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंजेस देयरिन, changes and rectification of name of LLP, partner and designated partner, partner and their relation, extent and limitation of liability of LLP and partner, whistle blowing, conversion into LLP। ये सारी चीजें आपकी यूनिट नंबर 5 में कवर करनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिजनेस लॉ सब्जेक्ट का सिलेबस।
थर्ड सब्जेक्ट रहने वाला है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। इसमें देखिए आपको यूनिट नंबर 1 है आपकी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जो यूनिट नंबर 1 है इसका नाम है आपका, यहाँ पर है देखिए, नाम है आपका फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस। अब इसमें दो पार्ट आएंगे, एक है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और एक है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। तो देखिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में ये सारे टॉपिक आपको जो जो दिए गए हैं, काफी सारे टॉपिक है, पढ़ना तो बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। आप एक बार इन्हें खुद रीड कर लीजिएगा। सारे टॉपिक इसमें आपको मेंशन करे गए हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये 4 पार्ट आएंगे इसके, चारों चीजों में। पहला देखिए, पहला है अकाउंटिंग एज इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके बारे में दे रखी है सारी चीजें। फिर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग वगैरह के बारे में बता रखा है, फंक्शन, एडवांटेज, लिमिटेशन। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बता रखा है, और फोर्थ में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह के बारे में बता रखा है। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन टू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग, ट्रांसफर एंड क्लोजिंग एंट्रीज, ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 1 में कवर करवाई जाएंगी। यूनिट नंबर 2 है आपकी बिजनेस इनकम, अकाउंटिंग फॉर और प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। चार चीजों से रिलेटेड है आपकी जो यूनिट नंबर 2 है। इसमें आपको सबसे पहले बिजनेस इनकम के बारे में बताया जाएगा, कंसेप्ट रेवेन्यू का, बिजनेस इनकम का, मेजर कैसे करी जाती है, क्या अकाउंटिंग पीरियड होता है, ये सारी चीजें। सेकंड पार्ट में बताया जाएगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन एज पर AS 9, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के अकॉर्डिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होता है उसके बारे में। थर्ड पार्ट है आपका अकाउंटिंग फॉर PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग उसकी क्या अकाउंटिंग होती है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। और फोर्थ पार्ट में आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें करवाई जाएंगी, ठीक है। यूनिट नंबर 3 आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड NPO। इसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है सोल प्रोप्राइटरशिप की और NPO की। यूनिट नंबर 4 है अकाउंटिंग ऑफ इनलैंड ब्रांच, डिपार्टमेंट एंड लीजेस। जो आपकी यूनिट नंबर 4 है वो आपकी इनलैंड ब्रांचेस के बारे में, डिपार्टमेंट और लीजेस के बारे में है। ये तीनों की अकाउंटिंग आपको कवर करनी है। यूनिट नंबर 5 है आपकी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जो कि एक पूरी थ्योरेटिकल यूनिट है, जो कि कंप्यूटर के थ्रू अकाउंटिंग कैसे करी जाती है उसके बारे में आएगी पूरी आपकी ये यूनिट। थ्योरेटिकल कंटेंट है सारा, ये टॉपिक आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड सब्जेक्ट का भी सिलेबस कंप्लीट। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपके जो तीनों मेन सब्जेक्ट थे उनका सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।